ठीक से काम करना नहीं आता? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है क्या? अंगुली पक रही है अब इनकी। बहू, इधर आओ। जी मम्मी जी। मैं कह रही थी ईद की सफाई करनी है, 5 दिन रह गए हैं। घर देखो कितना गंदा हो रहा है। मम्मी जी कल कर लेंगे। अच्छी, वो आज मुझे जुकाम हो गया है। अरे जुकाम ही तो हुआ है, कोई बहुत बड़ी बीमारी थोड़ी ना हो गई है। कर लेंगे नहीं, कर लोगी, तुम करोगी। जी मम्मी जी, कल या परसों कर देंगे। कल और परसों तक क्या? हाथों में मेहंदी लगा रखी है क्या आज? आज करोगी, कल और परसों तक नहीं। मम्मी जी अभी मैं नहा भी चुकी हूँ, कल कर दूंगी। नहा ले तो क्या हो गया, सुबह जल्दी जल्दी नहा लेती हैं ताकि कोई काम न करना पड़े। मुझे नहीं पता है, सफाई कर लो बस, बाद में फिर नहा लेना अगर तुम्हारी मर्जी हो तो। सुबह सुबह तैयार होकर आ जाती हैं ताकि सास कोई काम न बता सके। मम्मी जी आप ही तो कहती हैं सुबह तड़के उठकर नहा धोकर तैयार हो जाया करो। एक काम करो, जाले साफ करने वाला ले आओ, झाड़ू पोछा ले आओ, मैं बताती हूँ कहाँ कहाँ क्या सफाई करनी है। चलो। ठीक से काम करना नहीं आता क्या? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है क्या? हाथ चलाओ ढंग से, कितना गंदा घर हो गया है। अच्छा क्या काम? धीरे धीरे। अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? वहां पर कितना बड़ा जाला लगा है, उसको साफ करो ना। अच्छा, उसी के आसपास कर रही है, कुछ नहीं आता तुम्हें। ऐसे धीरे धीरे अच्छे से करो ना, थोड़ा और ऊपर लगा है, उधर नहीं दिखाई दे रहा है क्या तुम्हें? अरे पहली बार कर रही हो क्या? ढंग से करो। अच्छा, या तो छींकी लो या तो काम कर लो, बहाने बनाती रहती है, करना तुझे ही है सारा। हाँ अच्छे से कर दूंगी। हाँ अच्छे से करो इसको, मिट्टी देखो कितनी पड़ी है इस पर, कर लेना इसको अच्छे से। अच्छा सुनो बहू, जीने वीने साफ हो जाए फिर स्टोर रूम देख लेना, पूरा भरे पड़े हैं, ध्यान ही नहीं है तुम्हें सफाई वफाई का। मम्मी जी कल कर दूंगी, आज तो जीने हो गए, जाले वाले भी हो गए। कल क्यों करोगी? कल ऊपर वाला फ्लोर करना है, उसकी सफाई नहीं होगी क्या? कितना गंदा हो गया है। जी ठीक है। अभी तक यही क्या है, रेलिंग साफ करी है, जीने साफ करे हैं और दीवारें साफ करी हैं और थोड़ा बहुत जाले साफ किए हैं, इतने में ही नानी याद आ गई तुमको? घर में 4 लोग हैं और तुमसे काम ही नहीं होता। अभी कितना काम पड़ा है, छत भी साफ करनी है, कपड़े भी धोए जाएंगे। अरे कितना काम पड़ा है, पर्दे वर्दे सब धोएंगे कि नहीं? और ये पोछे का पानी नहीं बदलती हो क्या? फर्श कितना चिपचिपा हो रहा है। ऐसे ही नहीं मनाई जाती ईद, ईद मनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ये स्टोर रूम साफ कर लो, कैसे भरा पड़ा है, तुमको तो बिना बताए कुछ दिखाई नहीं देता। हुआ नहीं अभी तक, आफ्तार का टाइम भी हो रहा है, पहले जाकर आफ्तारी बना लो। जी ठीक है मम्मी जी। और हाँ, मेरी बेटी आ रही है तो आफ्तारी थोड़ी अच्छी बनाना, उसकी मनपसंद सारी चीजें बना लेना, ठीक है? जी ठीक है मम्मी जी। जी मम्मी जी आफ्तारी बन गई, आप ही नहीं आए अभी तक? रोजे का वक्त भी हो रहा है। आने वाली है, 10-15 मिनट में आ जाएगी। अच्छा, अरे मम्मी जी ये मेरी उंगली में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है पक गई, क्या करूं? तुमसे तो थोड़ा सा भी काम करा लो ना तो तुम्हें तो कुछ ना कुछ हो जाता है। कल छत न साफ करनी पड़े ना, इसीलिए बहाने बना रही हो। एक काम करो, हल्दी लगा लो और कपड़ा लपेट लो, जब देखो तब कोई ना कोई बहाना बनाती रहती हो। बहानों के अलावा कोई काम नहीं है तुम्हारे पास? अपने घर में भी ऐसे ही बहाने बनाती थी क्या? 4 लोग हैं तो ये हाल है, 20 होते तो पता नहीं क्या करती। और सुनो, उसके सामने ये सब नौटंकी लेके ना दिखाना,
अंगुली पक रही है। ऐसी छोटी छोटी बातें लेके मेरे सामने मत आया करो। अब जाओ, जाकर हल्दी लगा लो और उस पे कपड़ा लपेट लो। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। तुम तो मेरा फोन भी नहीं उठाती हो। फिर दामाद जी से बात हुई, तब जाके तुमसे बात हो पाई। अरे अम्मी, टाइम ही कहाँ होता है, इतना तो काम होता है। और अब ईद भी आ रही है तो और ज्यादा काम बढ़ गया है। फिर रमजानों का काम, कितना टाइम बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। बहू, इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम भाभी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? बहू, एक काम करो, आप ताली लगा लो, टाइम हो गया है। जी मम्मी जी, ठीक है। अब बताओ तुम, इतने दिनों से आई भी नहीं और फोन भी नहीं उठाती हो। क्या फोन पर बात करूं, टाइम ही नहीं है मेरे पास, अकेले ही हूँ काम करने वाली। मम्मी, आपको तो पता ही है, त्योहार पर साफ सफाई कितना काम होता हो जाता है। अब कोई हाथ बटाने वाला हो तो सही है। क्यों, तुम्हारी सास ननद बैठी रहती हैं, तुम्हारे साथ मिलकर काम नहीं करवा सकती क्या? इतनी बड़ी ननद है तुम्हारी, मेरी फूल सी लड़की का क्या हाल कर दिया देखो। और तो और मम्मी, दोनों माँ बेटी दिन भर सर पे खड़े होकर ये नहीं किया वो नहीं किया, बस यही सब कहती रहती हैं। ऐसे करो वैसे करो, और हाथ तो कतई नहीं बटाती हैं, और ज्यादा बोलो तो बस यही कहने लगती हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं क्या, बस और कुछ नहीं। गीले पानी में काम कर करके देखो मेरी उंगली कैसे पक गई थी। अब तो 2 दिन से थोड़ी ठीक हो गई है। मम्मी, इतना दर्द होता था कि मैं ठीक से रात भर सो भी नहीं पाती थी दर्द के मारे। और अम्मी अपनी सास से बोलती थी तो कहती थी कि तुम ड्रामा करती हो, तुम नाटक कर रही हो। और अफसोस तो इस बात का होता था कि इतना सब कुछ करने के बाद अफ्तारी भी मुझे ही को बनानी पड़ती थी, रोजे का टाइम हो जाता था। आप दोनों ने तो मिलकर अच्छे से सफाई कर ली। आप तो दो हो इस मामले में। भाभी मुझसे आगे निकल गई, कितनी अच्छी सास मिली इनको, और एक मुझे। बहू, जाओ मेरे लिए पानी ले आओ। ये लीजिए मम्मी जी। भाभी, आपकी उंगली को क्या हुआ? आप ही बहू का दर्द एक जैसा होता है। मम्मी, आप भी? मेरी सास के बारे में मैं क्या बोलूं, मेरे खुद के घर में ही मेरी माँ अच्छी सास निकली। मम्मी, आपको अपनी बेटी की हालत खराब दिख रही है। और भाभी, भाभी भी तो किसी के घर की बेटी है ना। मम्मी, शादी से पहले जब मैं यहाँ रहती थी तो हम दोनों मिलकर सफाई कर लेते थे ना, फिर आप भाभी का हाथ क्यों नहीं बटाती? आप में और मेरी सास में कोई फर्क नहीं है। आप जैसी सास बहू को हमेशा बहू ही मानती हैं, उन्हें कभी बेटी नहीं मानती। अपने घर की बेटी का दर्द सबको नजर आता है, और अपने घर की बहू का दर्द किसी को महसूस तक नहीं होता। ऐसा फर्क क्यों? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।